मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल वाईएस केमिस्ट्री मैजिक में। और चैप्टर वाइज कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव में कराने जा रहा हूं। तो जो बच्चे बेहद कमजोर हैं उन बच्चों के लिए कुछ महत्वपूर्ण यानी कम से कम ऑब्जेक्टिव हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इसमें ओटी सिर्फ इतनी है, ऐसा नहीं। इसमें बहुत सारी ऑब्जेक्टिव हैं, लेकिन मैं उन बच्चों को करा रहा हूं जो बच्चे कम से कम ऑब्जेक्टिव करना चाहते हैं। वो कम से कम ऑब्जेक्टिव, ये बहुविकल्पी प्रश्न है, इसमें कुछ खालिस्तान, मैचिंग और भी सारी चीजें कराएंगे, लेकिन बहुविकल्पी प्रश्न है जो ऑप्शन वाइज हैं, ये कम से कम इतना तो कर ही लें। मैंने 9-10 यानी 9 ऑब्जेक्टिव इसमें से निकाल लिए जो महत्वपूर्ण है, बार बार पूछी जाती हैं, तो उनको कंप्लीट कर लेना है। इसके अलावा खालिस्तान भी कराऊंगा मैं। महत्वपूर्ण यानी कि ये जो ऑब्जेक्टिव होती है इनको कंप्लीट करना है, इनको अच्छे से याद करना है। देखो बेटा, इनको मैं समझा रहा हूं और अपने सभी मित्रों में इनको शेयर करें और उनको भी बता दें, जिससे वो भी आराम से पास हो जाए, जिससे दिक्कत नहीं, उनकी साल खराब ना हो। देखो बेटा, अब यहां से कराने जा रहा हूं। किसी द्रव में अवाष्पशील विलेय, कैसा विलेय? अवाष्पशील विलेय घोलने पर कम होता है। मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था क्वथनांक में उन्नयन, महत्वपूर्ण है। हालांकि एक और होता है हिमांक वाला, वो मैंने नहीं करवाया था। हिमांक में अवनमन अवनमन भी होता है। तो जैसे ये हमारे पास में बेटा एक बर्फ का टुकड़ा है, बर्फ का टुकड़ा। तो इस बर्फ के टुकड़े के ऊपर अगर आप अवाष्पशील विलेय डाल दें, जैसे इस पर अवाष्पशील विलेय हमने डाल दिया है नमक, ऐसा हुआ नमक डाल दिया, यह है अवाष्पशील विलेय। जैसे बर्फ के टुकड़े का जो टेम्परेचर है उसमें कमी होने लगेगी, यानी फिर वो जल्दी से जल्दी पिघलने लगेगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाता है, यानी कि देखो, किसी द्रव में अवाष्पशील विलेय घोलने पर कम होता है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? कम होता है। तो कम क्या होता है बेटा? कम होता है हिमांक। क्या कम होगा? हिमांक कम होगा। अगर यहाँ पर कम की जगह अधिक होता कि किसी द्रव में ये जैसे हमारे पास में बर्फ के टुकड़े का ये जो मान के चलो टेम्परेचर है, यहाँ पर द्रव ले लेंगे तो जैसे इसका ठंडा पानी बन जाए, उसमें अगर मान के चलिए अगर अपन अवाष्पशील विलेय में अवाष्पशील विलेय घोलें और यहाँ पर अगर वृद्धि हो, द्रव में अवाष्पशील विलेय घोलने पर वृद्धि होती है, तो उसके लिए फिर ऑप्शन आपका हो जाता है ये वाला क्वेश्चन। इस तरह से मुझे कोई ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। तो दूसरा इतने को तो बेटा यहाँ कर ही ले, घोल के अणु संख्यक गुण यानी किसके ऊपर डिपेंड है, ये आपको बताना है। देखो बेटा ध्यान से, इधर मैंने यानी कि विलेय के अणुओं की संख्या, इधर मैंने जैसे मान के चलो ये विलेय के अणु, विलेय के अणु मैंने इधर डाले हैं 10 और इधर मैंने विलेय के अणु डाले हैं 5। तो आपको अच्छे से पता चल रहा होगा कि इनमें से जैसे मान के चलो अगर मैंने ये जल लिया है और इधर भी जल लिया है और ये विलेय के अणुओं की संख्या जैसे मान के चलो नमक ले सकते हैं या शक्कर ले सकते हैं। तो शक्कर मान के चलो मैंने इधर 10 ग्राम डाल दिए, इधर मैंने 5 ग्राम डाल दिए शक्कर। तो आपको ये पता चल जाएगा कि मीठा कौन सा ज्यादा होगा, जिसमें विलेय के अणुओं की संख्या ज्यादा है। ये बिल्कुल इस बात के ऊपर डिपेंड नहीं है कि जैसे मान के चलो इधर विलेय के अणुओं की जो आकार है वो 1 ग्राम का है और इधर भी विलेय के अणुओं का आकार है वो 1 ग्राम का है। तो इनकी जो विलेय के अणु का जो वजन है वो 1 ग्राम है, इधर भी विलेय के अणु का वजन भी कितना है? 1 ग्राम है। इनका जो साइज कुछ भी तरह का हो, इस टेक्सचर इसकी कैसी भी हो, उससे कोई अंतर नहीं आने वाला है। तो अंतर किससे आ रहा है? इस विलेय के अणुओं की संख्या पर।
विलय के अणुओं की संख्या ज्यादा होगी तो इसमें यानी कि उस घोल की प्रॉपर्टी निर्भर होगी। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, विलय के किसी घोल के अणु संख्या गुण आधारित है, तो इसमें हो जाएगा विलय की प्रकृति, विलय की प्रकृति ये तो ये कम आपका मीठा होगा, तो इसमें अगर ज्यादा मिल जाएंगे तो ज्यादा मीठा हो जाएगा। ये अपने आप में बेटा एक क्वेश्चन है इस वाले में, और ये आप अच्छे से याद कर लें, या तो आपको ऑप्शन में यही मिलेगा सबसे ज्यादा, एक और ऑप्शन मिल सकता है इसका, यानी कि ये वाला 1.55 ये ऑप्शन भी मिल जाता है। वैसे सबसे ज्यादा संभावना इस वाले की रहती है, ये मिल जाता है, या फिर आपको ये मिल जाए। ये अपने आप में एक पूरा सवाल है, तो मैं पूरा सवाल नहीं कर पाऊंगा, नहीं तो ज्यादा लेंथी हो जाएगा। आप इससे बिल्कुल भी भ्रमित नहीं हो इस वाले ऑप्शन से, क्योंकि ये वाला जो ऑप्शन है ये जल का अणुभार है, जल का अणुभार, तो इस वाले से बच्चे भ्रमित हो जाते हैं। रासायनिक रूप से अर्ध पारगम्य झिल्ली, अर्ध पारगम्य झिल्ली अपन बोलते हैं कॉपर फेरोसाइनाइड की अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है। बेटा ऑप्शन में आप इसमें से कैसे बोलते, देखो ये है कॉपर फेरोसाइनाइड, इसमें क्या लिखा है कॉपर फेरीसाइनाइड, बाकी इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो कौन सा कॉपर फेरोसाइनाइड, कॉपर फेरीसाइनाइड, तो ये वाला तो गलत है, सही कौन सा है ये वाला, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ये। रासायनिक रूप से अर्ध पारगम्य झिल्ली कौन सी होती है, कॉपर फेरोसाइनाइड। इस कॉपर फेरोसाइनाइड का बेटा फॉर्मूला क्या होता है, CU झिल्ली का फॉर्मूला भी एग्जाम्पल में यानी एग्जाम में डायरेक्ट दे सकता है। निम्न में से कौन सा अणु संख्या गुणधर्म नहीं है, अणु संख्या गुणधर्म बेटा 4 टाइप के होते हैं, इनमें से 4 में यानी पराफन दाब ये होता है, हिमांक में अवनमन होता है, क्वथनांक में उन्नयन होता है, एक और होता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। लेकिन इसमें चौथा, इन चारों में से देखो 3, एक ये और एक ये तो अणु संख्या गुणधर्म के भाग है, लेकिन वाष्प दाब नहीं, तो ये हमको पूछा है क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है नहीं, तो नहीं वाले क्वेश्चनों को ध्यान से समझना है। अगला है पराफन दाब का सूत्र, ये पराफन दाब का ये रहा NRT/A, ये कैसे आता है, ये भी अपने आप में एक पूरा इक्वेशन है। पीतल है, तो पीतल में ये पीतल आपके एग्जाम्पल बहुत आता है, यानी कि हमको ऐसा विलयन बताना है, विलयनों को अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो ये ठोस विलयन, द्रवीय विलयन और गैसीय विलयन 3 टाइप हैं, इनके फिर तीनों के 3 सब टाइप हैं, उनमें से ये वाला आपको पूछा गया है पीतल। तो पीतल में क्या होता है बेटा, एक ठोस विलयन होता है, इसमें यानी कि Cu+Zn। एक एग्जाम्पल ये आपको डायरेक्ट पूछ सकता है, यानी कि कॉपर और जिंक का जो मिश्रण होता है उसको अपन बोलते हैं ठोसी विलयन, जो कि पीतल का फॉर्मूला भी है। अब 1000 ग्राम विलायत में, यानी विलायत बोला ना तो जल में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, ये डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन किसकी, ये डेफिनेशन है मोललता की, क्योंकि आप यहाँ पर ध्यान दें विलायत के मोलों की यानी विलायत की संख्या कितनी है, ग्राम में दे रहा है 1000 ग्राम, अगर यहाँ पर ml में दे देता तो आंसर ये होता, यहाँ पर ग्राम में दिया इसलिए इसका आंसर होगा मोललता। इसके बाद में अगला है गैसों की द्रव में विलेयता का नियम, तो गैसों का द्रव में विलेयता का जो नियम है, ये वाला जो नियम है ये दिया था हेनरी नामक साइंटिस्ट ने, तो ये भी मैंने करवाया है, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल वगैरह मैंने इसमें एग्जाम्पल करवाया था। बहुविकल्पी प्रश्न मैंने आपको 9 बहुविकल्पी प्रश्न करवाए हैं, इनको हर एक बच्चा कंप्लीट कर ले, 7वें में इनके बाद में यानी कि मैचिंग भी करवाऊंगा, इसके अलावा ट्रू फॉल्स भी करवाऊंगा, सत्य असत्य भी करवा देंगे, एक शब्द वाले क्वेश्चन भी करवा देंगे। तो आप पहले इनको कवर करें, दूसरे नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे की ऑब्जेक्टिव भी मिल जाएंगी, तो इनको बेटा कंप्लीट कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।